हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द फोर्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने बात किया था नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, फिलोसफीज के बारे में एंड उसके वैल्यूज के बारे में। ओके तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम होने वाला है जिसका नाम है नर्सिंग साइंस एंड नर्सिंग प्रिंसिपल्स। ओके तो नर्सिंग साइंस क्या है, साइंस क्या होता है और नर्सिंग का साइंस क्या होता है, नर्सिंग को क्यों जो है साइंस में रखा गया है या फिर नर्सिंग साइंस को अलग क्यों रखा गया। ओके तो नर्सिंग साइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नर्सिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर देखते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक को, जहां पर दिया गया है नर्सिंग साइंस के बारे में, मींस इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साइंस क्या है। हम लोग बाद में जानेंगे कि नर्सिंग साइंस क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं साइंस के बारे में तो साइंस किसको कहा जाता है, यहां पर कहा गया है साइंस इज ए सिस्टमिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या कहा गया है, साइंस जो है एक सिस्टमिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। किसी भी नॉलेज को जो है किस तरीके से जो है हम लोग ले रहे हैं, थ्योरी के माध्यम से या फिर किसी कंसेप्ट के माध्यम से, कोई रिसर्च के माध्यम से, कुछ भी चीज हुआ है उससे जो हमें आउटकम निकल के आया है और उसको जो है हम लोग थ्योरी के रूप में जो है रखते हैं कि हाँ जो है हम लोग इस तरीके से वैल्यू रखेंगे तो हमें जो है ये आउटकम निकल करके आएगा। ओके तो दैट इज द साइंस और यहां पे कहा गया कि दैट इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहां पे बेस्ड ऑन केयरफुली कलेक्टेड फैक्ट, जो साइंस होता है हम लोग वहां पर जो है केयरफुली तरीके से सारे कलेक्टेड फैक्ट्स को रखते हैं। ओके जो भी फैक्ट हो जाए, चाहे वो केमिस्ट्री के फैक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स के फैक्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी के फैक्ट हो, जो भी फैक्ट हो हम लोग जो है सारे तरीके से उसको कलेक्ट करते हैं और एक जगह पर रखने का प्रयास करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड लॉजिकली, जितने भी तरीके से जो है जो भी इंफॉर्मेशन जो है हमको प्राप्त हुआ है उस सारे इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग सही तरीके से कैटेगराइज करते हैं, सही तरीके से उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि किसके अंदर में जो है क्या क्या चीज रहेंगे। ओके अगर मान लेते हैं कि साइंस है तो उसको हम लोग जो है तीन भाग में कैटेगराइज किए, पहला हो गया बायोलॉजी, सेकंड हो गया केमिस्ट्री, थर्ड हो गया फिजिक्स। अब बायोलॉजी में भी जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है फिजिक्स में भी जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। तो यहां पर जो है हम लोग सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं एंड सही तरीके से क्लासिफाई करते हैं सभी डाटा को। ओके फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हेल्प टू एस्टेब्लिश लॉ एंड प्रिंसिपल, और ये हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है, एस्टेब्लिश करने में लॉज एंड प्रिंसिपल को। मींस जो भी हम लोग प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जो भी लॉज बनाए हैं, एक्चुअली में लॉ एंड प्रिंसिपल्स होता क्या है साइंस में, तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं और कोई पार्टिकुलर जो है रिसर्च होने के बाद जो आउटकम निकल के आता है उसी के आधार पर जो है हम लोग उसका प्रिंसिपल्स बना देते हैं कि हाँ अगर हम लोग ये सारी चीज करेंगे तो हमें जो है ये पार्टिकुलर आउटकम देखने को मिलेंगे। उसके हिसाब से हम लोग थ्योरीज बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग थ्योरम बनाते हैं और यहां पर फॉर्मूला भी जो है उसी के हिसाब से बनता है। ओके तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो ग्रेविटी था इसको जो है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो है देखा गया, उसको अच्छे तरीके से रिसर्च किया गया, उसको सही तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद जो है ग्रेविटी के वैल्यू हम लोग बता पाए, उसके बाद ग्रेविटी का फॉर्मूला दे पाए और ये भी समझ पाए कि ग्रेविटी होता क्या है। ओके तो ये सिंपल सी बात है कि साइंस क्या होता है। ठीक है अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज नर्सिंग साइंस। साइंस को तो हम लोगों ने समझा लेकिन नर्सिंग साइंस क्या होता है, तो यहां पे कहा गया है नर्सिंग साइंस इज द फाउंडेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। तुम्हारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है, तुम जो इस कैरियर में आए हो, इसका जो मेन फाउंडेशन है इट इज कॉल्ड द नर्सिंग साइंस। ओके अब यहां पे कहा जा रहा है कि इट इज फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक थिंकिंग। ये क्या चीज में फोकस करता है, ये फोकस करता है साइंटिफिक थिंकिंग पे, साइंटिफिक थ्योरीज पे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे। हम पेशेंट को जो भी केयर दे रहे हैं वो सारे केयर जो है एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है कि सबूत होना चाहिए हमारे पास, हम जो केयर दे रहे हैं उससे हमें रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पेशेंट को उससे जो है तत्काल जो है राहत मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आखिर जो हम केयर दे रहे हैं पेशेंट को वो किस आधार पे दे रहे हैं। ओके अगर हम किसी को जो है पैरासीटामोल खिला रहे हैं तो क्यों खिला रहे हैं उसका जो है हमें जो है एक एविडेंस होना चाहिए। ओके नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है इट प्रोवाइड ए नॉलेज बेस्ड टू गाइड नर्सिंग केयर एंड इंप्रूव पेशेंट आउटकम। ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एक नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है। नॉलेज बेस का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि हम लोग को जो केयर देना है वो किस तरीके से देना है। कैनुला लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, ब्लड कलेक्ट करना है तो किस तरीके से ब्लड कलेक्ट करना है, या फिर किसी पेशेंट को जो है मेडिकेशन देना है तो किस तरीके से, किस रूट से, ये सभी चीज जो है हमें पता होने चाहिए।
ओके, तो ये जो है इंप्रूव करता है पेशेंट के आउटकम को। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि की फीचर्स ऑफ नर्सिंग साइंस। नर्सिंग साइंस के की फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर्स क्या है? कंबाइन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो नर्सेस होंगे उसके पास जो है थ्योरेटिकल नॉलेज होने चाहिए, सारे चीज के थ्योरेटिकल नॉलेज होने चाहिए, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, नर्सिंग फाउंडेशन हो, सोशियोलॉजी हो, या फिर जो भी हो, जितने भी सारे सिलेबस है तुम्हारे पास उस सारे का जो है नॉलेज होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया और आता जाता कुछ नहीं है तुमको दे दिया जाए, अगर इंजेक्शन डालने के लिए तुम सही से इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हो, तो इस तरीके की चीज भी जो है नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है ये नर्सिंग नहीं है। ओके, तो थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पक्का का पक्का होना चाहिए। नेक्स्ट पर कहा जा रहा है कि एम टू इंप्रूव हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस एंड प्रमोट वेलबींग। ये इंप्रूव करता है हेल्थ को। ओके, ये मदद करता है, या फिर इसका गोल होता है हेल्थ को इंप्रूव करना, प्रिवेंट करना इलनेस से एंड प्रमोट वेलबींग। एक पेशेंट को जो है हम लोग इलनेस से प्रिवेंट करेंगे, बीमारी आने से रोकेंगे, इंप्रूव करेंगे उसके हेल्थ को, और उसके वेलबींग को जो है हम लोग प्रमोट करेंगे। वेलबींग का मतलब क्या होता है? उसको खुशहाल बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिल्ड कंसेप्ट एंड थ्योरीज फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस। जो भी नर्सिंग प्रैक्टिस होगा उसके लिए जो है एक सही तरीके से कंसेप्ट एंड थ्योरीज का निर्माण करना। ओके, कि किस तरीके से जो है एक नर्सेस जो है केयर देंगी, उसका एक कंसेप्ट होना चाहिए, उसका एक थ्योरीज होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है यूजिंग एविडेंस बेस्ड वुंड केयर टेक्निक्स टू स्पीड अप हीलिंग। यहां पर जब भी जो है हम पेशेंट को जो है वुंड हीलिंग कर रहे होंगे, किसी का घाव है उसको अगर जो है हम लोग कवर कर रहे होंगे, उसको जो है अगर हम लोग केयर दे रहे होंगे, तो यहां पर एविडेंस बेस्ड तरीके से देंगे, ताकि जो है उसका हीलिंग जो है स्पीड अप हो जाए, बहुत जल्दी तरीके से उसका ठीक हो जाए। ओके, तो क्या देना है, किस तरीके से देना है, कहां पे कौन सा क्रीम लगाना है, किस तरीके से जो है वहां पर जो है साफ सुथरा रखना है, उन सभी के बारे में तुमको पता होना चाहिए, और उन सभी के बारे में मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन नर्सिंग। अब जो साइंटिफिक मेथड्स है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं जब बात हो रहा होता है नर्सिंग में, तो स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स इन नर्सिंग। अब यहां पर कहा जा रहा है कि द साइंटिफिक मेथड इज ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। जो साइंटिफिक मेथड है ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है दैट हेल्प नर्सेस। ये नर्सेस को हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है? एनालाइज करने में प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, प्रॉब्लम को समझने में, जनरेट सॉल्यूशन। अब क्या करेगा? उसके बाद जो है जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने एनालाइज किया उसके आधार पर जो है सॉल्यूशन को जनरेट करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग केयर देंगे। यहां पर जो है हम लोग को केयर में इंप्रूवमेंट लाना होता है। ओके, तो इसीलिए जो है यहां पर 4 स्टेप दिया गया है। पहला होता है डिस्क्रिप्शन, सेकंड होता है एक्सप्लोरेशन, थर्ड होता है एक्सप्लेनेशन, एंड फोर्थ होता है प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। क्या कहा जा रहा है? पहला डिस्क्रिप्शन है, हम लोग सही तरीके से जो है सारे डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव डाटा हो चाहे वो सब्जेक्टिव डाटा हो। उसके बाद जो है हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम लोग खोजेंगे कि यहां पर पेशेंट के अंदर जो है कौन से साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे कि हाँ इस इंसान को ये चीज भी हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको केयर दे पाएंगे या फिर नर्सिंग केयर प्लान को बना पाएंगे। ओके, और उसके बाद जो है हम लोग उस पेशेंट के डिजीज को जो है कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो दैट्स ऑल आर द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स इन नर्सिंग। अब इस हर एक स्टेप को जो है हम लोग एक एक करके जो सारे तरीके से डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना, यहां पर सही तरीके से लिखना। ओके, यहां पर मीनिंग के तौर पर दिया गया है कि डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? क्लैरिफाइंग आइडियाज, फिनोमिनन और एक्सपीरियंसेस दैट आर नॉट वेल अंडरस्टूड। क्या कहा जा रहा है? यहां पर वैसे आइडियाज, वैसे फिनोमिनन, वैसे एक्सपीरियंसेस को जो है हम लोग को नोट करना है जो कि जो है आसानी से समझा नहीं जा रहा है। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि पर्पसेस क्या होता है इसका? प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन और कंडीशन। ये जो है क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन सा सिचुएशन में जो है कौन सा पेशेंट है, या फिर कौन से कंडीशन में जो है उस पेशेंट को रखा जा रहा है। तो ये सारे चीज के बारे में जो है हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन। ओके, किसी का जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो वहां पर जो है हम लोग सारे डिटेल को लिखेंगे, क्या उसका नाम है, क्या चीज है, किस तरीके से है, क्या क्या उसका एड्रेस है, कौन से कंडीशन में, सारे चीज को जो है हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है नर्सेस एग्जांपल के रूप में अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग व्हाट पेन रियली मींस टू ए पेशेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। यहां पर जो एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि हमें जो है समझना भी है, हमें जो है डिस्क्राइब भी करना है पेशेंट को, उसके मेंबर्स को, कि पेन क्या होता है, पेन किस तरीके से होता है और किस किस तरीके से पेन होते हैं।
ओके, अब जो है पेशेंट आके तुमसे पूछ रहा है कि सर मेरा पेट में जो है ना बहुत दर्द हो रहा है। ओके, अब पेशेंट जो है तुम्हारे पास आता है और बोलता है कि सर मेरे पेट में जो है बहुत कस के दर्द हो रहा है, मेरे को पता नहीं लग रहा है कि मेरा पेट में दर्द आखिर हो किस तरीके से रहा है। तो यहां पर तुम लोग क्या करोगे, क्या तुमने कुछ खाया था, कहां पे दर्द हो रहा है, कौन सा लोकेशन में दर्द हो रहा है, किस तरीके का दर्द हो रहा है, मीन सीवियरिटी ऑफ पेन जो है कितना है, इन सभी चीज के बारे में जो है तुम वहां पर पूछोगे और उसका जो है पूरे तरीके से डिस्क्रिप्शन लेने का प्रयास करोगे और उसको समझाओगे भी कि पेन क्या होता है, पेन आखिर किस कारण से होता है, क्या ये साइकोलॉजिकल पेन है, क्या ये जो सेंसेशनल पेन है, आखिर कौन सा पेन है। तो इन सारी चीज के बारे में तुम उसको बताने का प्रयास करोगे। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया गया है, ए नर्स डॉक्यूमेंट ए पेशेंट पेन लेवल लोकेशन एंड इफेक्ट ऑन डेली एक्टिविटीज। एक नर्स जो है उस पेशेंट के पेन लेवल को डॉक्यूमेंट करता है। पेन लेवल क्या होता है, एक पेशेंट को जो है कितना ज्यादा पेन है। ओके, उसको कैसे नापते हैं, उसको नापते हैं पेन स्केल से। ओके, अभी सब चीज के बारे में हम लोग आगे चलेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेन स्केल क्या होता है, किस तरीके से पेन को हम लोग मेजर करते हैं, अब पेन का लेवल क्या है, लोकेशन क्या है, कहां पे पेन हो रहा है। अगर जो है एब्डोमेन में हो रहा है तो एब्डोमेन के कौन से हिस्से में हो रहा है, और जो है उस दर्द के वजह से जो है तुम्हारे डेली एक्टिविटीज में जो है कौन सा रुकावट आ रहा है, क्या चीज तुम नहीं कर पा रहे हो, इन सभी चीज को जो है वहां पर डिस्क्रिप्शन करना होता है। ओके, तो पहला मेथड हम लोगों ने समझा कि पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है डिस्क्रिप्शन। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, अन्वेषण। हमें जो है खोजबीन करना है, हमें जो उसको देखना है, समझना है, समझने का प्रयास करना है, मींस एक्सप्लोर करना है। अब यहां पर इसका मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स और आइडियाज। अब यहां पर जो है हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम लोगों ने जो भी डाटा लिया है, जो भी उसके साइंस हैं, जो भी उसके सिम्टम्स हैं, जो जो भी चीज जो है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, उसके चेहरे पर क्या दिख रहा है, क्या हालात है, इन सभी को जो है हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और रिलेशनशिप करने का प्रयास करेंगे। मींस होता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन से आइडियाज हैं, इन सभी के बीच में जो है एक पूरे तरीके से रिलेशनशिप बैठाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पेशेंट को हुआ क्या है। ओके, अब यहां पर इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है डिस्कवर हाउ वेरिएबल आर कनेक्टेड। यहां पर जो है हम लोग को जो है वेरिएबल को खोजना होता है कि किस तरीके से जो है अलग अलग वेरिएबल जो है एक साथ जो है कनेक्टेड है। ओके, अगर जो है किसी को जॉन्डिस हो गया है तो यहां पर देखने को मिलेगा कि हाँ इंसान जो है वो बीमार है, इंसान जो है थका हुआ है, इंसान की आंखें जो है येलो हो गया है, उसका स्किन जो है येलो हो गया है, उसके बॉडी में जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है, उसके बॉडी में जो है बिलिरुबिन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। अगर सारे सिम्टम्स एक साथ मिल रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि सारे वेरिएबल जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर डायग्नोसिस देखने को मिल रहा है कि साला इसको जॉन्डिस तो नहीं हो गया है। ओके, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहां पर डिस्कवर करने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर कहा गया है नर्सिंग एग्जांपल के तौर पे कि स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन पेन एंड द पेशेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। अब यहां पर हम लोग को स्टडी करना होता है कि जो इंसान के अंदर पेन हो रहा है, जो पेशेंट को पेन हो रहा है, क्या वो साइकोलॉजिकल तरीके से हो रहा है या फिर जो है फिजिकल तरीके से हो रहा है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे पेन होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल होते हैं, वो फिजिकल नहीं होते हैं। तुम्हारे बॉडी में कोई चोट नहीं लगा होता है, तुम्हारे ऑर्गन में कोई डैमेज नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारा साइकोलॉजिकल कंडीशन इस तरीके से बन गया है कि तुमको जो है ये पेन हो रहा है। अब ये सारे चीज के बारे में तुम कहां पढ़ोगे, ये सारे चीज के बारे में तुम पढ़ोगे कहां पे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। वहां पर ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ाए जाएंगे जहां पर जो इंसान को अपने आप पेन होता है, अपने आप जो है बीमारी हो जाता है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी काउजेस के। इट्स ऑल आर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और इन सभी के बारे में मैं इस चैनल पर सारे तरीके से पढ़ा चुका। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि एक्सप्लोरिंग वेदर स्ट्रेस इंक्रीज पेन परसेप्शन इन पोस्ट सर्जरी पेशेंट। अब यहां पर जो है हम लोग को एक्सप्लोर करना है, हम लोग को रिसर्च करना है कि अगर जो है किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ है, मींस पोस्ट सर्जरी पेशेंट में जो है क्या जो है पेशेंट का पेन परसेप्शन बढ़ जाता है स्ट्रेस के कारण या फिर नहीं बढ़ता है। मींस अगर कोई पेशेंट है जो कि जो है सर्जरी करवा के आया है, ओके, तो अब उसको कैसा लग रहा हो कि मेरा सर्जरी हुआ है तो मेरे को दर्द तो होना चाहिए, तो ऐसा परसेप्शन बना लेता है जिस कारण से उसको और भी ज्यादा जो है दर्द होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, क्योंकि जो है वो स्ट्रेस में है और इस कारण से जो है उसका पेन का परसेप्शन जो है कुछ ज्यादा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। तो मेनली क्या है, मेनली यहां पर सेकंड स्टेप ये है कि हमें एक्सप्लोरेशन करना है, हमें जानने का प्रयास करना है कि जो जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या फिर नहीं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है एक्सप्लेनेशन। अब जो है हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन कर लिया, अब यहां पे एक्सप्लेनेशन करना है। इसका मतलब क्या होता है, व्याख्या करना।
ओके इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लेनिंग द व्हाई बिहाइंड इवेंट्स और फिनोमिना। अगर कोई चीज हो रहा है, किसी को पेन हो रहा है, किसी को लूजमेशन हो रहा है, किसी को जो है टायर्डनेस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? यहां पर साइंस हमेशा क्या करता है, आखिर ये पार्टिकुलर फिनोमिना हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यहां पर क्यों डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहां पे कहा गया एक्सप्लेनिंग द व्हाई, यहां पर व्हाई का आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके तो यहां पर कहा गया है पर्पस के रूप में कि प्रोवाइड साइंटिफिक रीजनिंग यूजिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज और कंसेप्ट। अब यहां पर हमारे पास जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उसके आधार पर जो है हमें साइंटिफिक रीजन को ढूंढना है, हमें साइंटिफिक रीजन देना है पेशेंट को कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अब यहां पर नर्सिंग एग्जांपल के तौर पे कहा गया है एक्सप्लेनिंग व्हाई पेन इज मोर सीवियर इन पेशेंट विद लो इम्यूनिटी और पुअर मेंटल हेल्थ। अब यहां पर हमें पेशेंट को जो एक्सप्लेन भी करना है कि जो पेन हो रहा है वो इतना ज्यादा सीवियर क्यों है, इतना ज्यादा क्रोनिक क्यों है, क्या उसका इम्यूनिटी कमजोर है या फिर उसका मेंटल हेल्थ जो है ज्यादा कमजोर है। ओके किसी किसी का मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा कमजोर होता है, उसे पेन बहुत ज्यादा होता है, किसी का बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसे उतना ज्यादा पेन नहीं होता है। ओके तो उसे जो है हमें समझाना है। ओके अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया है कि अंडरस्टैंडिंग दैट स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज पेन सेंसिटिविटी। यहां पर जो है पेशेंट को हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, यहां पर कोर्टिसोल भी होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये सारे वजह से जो है हमारा पेन का सेंसिटिविटी जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया कि आखिर जो तुमको इतना ज्यादा पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या फिर किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है या फिर किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है। ओके दैट्स द एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पूर्वानुमान एंड कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। अब यहां पे कहा जा रहा है मीनिंग इसका क्या होता है, प्रिडिक्शन का मतलब होता है फोरसीइंग व्हाट विल हैपन इन अ स्पेसिफिक कंडीशन। हमें जो है ये पता होना चाहिए कि आगे का कंडीशन क्या होने वाला है इस पार्टिकुलर कंडीशन में। ओके अब किसी का सर फट गया है, वहां से ब्लड निकल रहा है, तो हम लोग बता तो सकते हैं कि उसको आगे क्या होने वाला है। हो सकता है अगर जो है चोट बहुत अंदर तक चला गया होगा तो वहां पर जो है ब्रेन हेमरेज होने के चांस है या फिर और भी ज्यादा चीज होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है बता सकते हैं। लेकिन अगर ऊपरी लेवल तक कुछ है तो हम लोग बोलेंगे कि क्या इसको वोमिटिंग हो रहा है। अगर वोमिटिंग नहीं हो रहा है तो यहां पर जो है आराम से रहना है, लेकिन अगर वोमिटिंग उसको होते जा रहा है तो जाके एमआरआई करवाना है कि कहीं जो है ब्रेन को चोट तो नहीं पहुंच गया। ये सारे चीज जो है हमें देखने होते हैं और यहां पर जो है हमें प्रिडिक्शन करना होता है कि हाँ जो है ये प्रॉब्लम्स हैं तो इससे आगे क्या हो सकता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंट्रोल टेकिंग एक्शन टू इन्फ्लुएंस आउटकम पॉजिटिवली। अब हम लोग को जो है प्रिडिक्शन कर चुके हैं कि हाँ ये चीज जो है हो सकता है, तो उसके आधार पर जो है हमें कंट्रोल करना है, हमें वो एक्शन लेना है जो कि जो है उस आउटकम को जो है पॉजिटिवली तरीके से जो है बदल के रख दे। ओके जो नेगेटिवली होने वाला है उसको जो है अब जो है हमें क्या करना है, पॉजिटिव में जो है चेंज करने का प्रयास करना है। तो हम लोग सारे स्टेप के वजह से जो है अब यहां पर जो है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल कर पाएंगे। ओके तो यहां पर पर्पस क्या होता है इसका पर्पस होता है प्लान एंड इंप्लीमेंट इंटरवेंशन फॉर बेटर पेशेंट केयर। एक पेशेंट को जो है सही तरीके से केयर मिल सके उसके लिए जो है एक सही तरीके का प्लान को जो है हमें इंप्लीमेंट करना है और इंटरवेंशन देना है। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, किसी को मेडिटेशन देना, किसी को केयर देना। कौन सा मेडिटेशन जो है उस इंसान को दिया जा रहा है, कौन सा केयर जो है उस पेशेंट को दिया जा रहा है, दैट्स ऑल आर द इंटरवेंशन। ओके अब यहां पर नर्सिंग एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि प्रिडिक्टिंग पेन लेवल आफ्टर सर्जरी एंड कंट्रोलिंग इट यूजिंग मेडिकेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। अब जो है किसी का सर्जरी हुआ है तो सर्जरी होने के बाद जो है हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ इस इंसान को जो है इस सर्जरी के बाद जो है कितना सीवियर रूप में पेन हो सकता है। अगर जो है हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं किस लेवल का पेन जो है इंसान को होता है तो उसे मेडिकेशन करना है एंड रिलैक्सेशन टेक्निक को जो है प्रोवाइड करना है ताकि जो है जो भी पेन है उसे कम किया जा सके। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे क्या कहा जा रहा है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि शेड्यूलिंग पेन मेडिकेशंस बिफोर फिजिकल थेरेपी टू रिड्यूस डिस्कंफर्ट। यहां पे कहा जा रहा है कि जब भी जो है किसी भी तरीके का जो है सर्जरी होगा तो वहां पर जो है हमें शेड्यूल करना है पेन मेडिकेशन को। मींस कितना मात्रा में जो है पेन मेडिकेशंस लेने हैं, पेन के टेबलेट्स लेने हैं, पेन किलर्स लेने हैं, उसे हमें पहले से ही शेड्यूल करना होता है और वहां पर फिजिकल थेरेपी भी देना होता है जिसके माध्यम से जो है उसके पेन को कम किया जा सके ताकि जो है उसको डिस्कंफर्ट ना हो, डिस्कंफर्ट को जो है रिड्यूस किया जा सके।
ओके, तो डेट्स ऑल आर द प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, जहां पर जो है हम लोग पूर्वानुमान करते हैं और पूर्वानुमान के हिसाब से जो है हम लोग उसे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है उसका नाम है इंपोर्टेंस ऑफ नर्सिंग साइंस। अभी हम लोगों ने नर्सिंग साइंस के बारे में पढ़ा, उसके 4 स्टेप के बारे में सही तरीके से देखा, समझा और जाना। अब यहां पे कहा जा रहा है कि जो नर्सिंग साइंस है उसका इंपोर्टेंस क्या है। पहला इंपोर्टेंस, एविडेंस बेस्ड केयर। हम लोग जो भी केयर देंगे, जो भी नर्सेज जो है केयर देगी पेशेंट को, वो सारे केयर जो है एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। ओके, उसके सबूत होने चाहिए कि जो केयर दिया जा रहा है उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही आएगा। ओके, यहां पर कहा जा रहा है कि इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसके क्वालिटी को जो है इंप्रूव करने का प्रयास करता है कौन, नर्सिंग साइंस। अब यहां पर सेकंड देखने को मिलता है क्रिटिकल थिंकिंग। जो नर्सेस है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता है, सही तरीके से सोच पाता है कि कौन से कंडीशन में, कौन से क्रोनिक कंडीशन में जो है हमें कौन सा स्टेप को उठाना है। ओके, तो इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है इनहांस करता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है वो है बेटर हेल्थ आउटकम। क्या है बेटर हेल्थ आउटकम, जो हेल्थ का आउटकम है वो बेटर देखने को मिलेगा, वो ज्यादा अच्छा देखने को मिलेंगे, जो प्रमोट करेगा प्रिवेंशन को, जो प्रमोट करेगा क्योर को और जो प्रमोट करेगा रिहेबिलिटेशन को। ओके, नेक्स्ट है प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक नर्सेस का जो प्रोफेशन है उसमें जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा, उसके स्किल में ग्रोथ देखने को मिलेगा, उसका एजुकेशन में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेंथ नर्सिंग एज ए रेस्पेक्टेड साइंटिफिक डिसिप्लिन, और यहां पर जो है नर्सिंग को जो है एक रेस्पेक्टेड साइंटिफिक डिसिप्लिन के हिसाब से जो है यहां पर मजबूत किया जाता है। ओके, एक नर्सेस जो है अगर सही तरीके से उसके पास एजुकेशन हो, सही तरीके से उसके पास स्किल हो, तो सही तरीके से जो है वो पेशेंट को केयर दे पाता है। और अगर पेशेंट को सही तरीके से केयर मिलेगा तो हमारा सोसाइटी, हमारा कम्युनिटी, हमारा कंट्री जो है सही तरीके से जो है हेल्दी रह पाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और जहां पर हमें देखने को मिल रहा है बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स के बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं सिद्धांत के बारे में। इससे जो पहले वाला लेक्चर था वहां पर हम लोगों ने बात किया था नर्सिंग के वैल्यूज क्या होते हैं, नर्सिंग के कंसेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ओके, तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि नर्सिंग प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल गाइडलाइंस। क्या है ये फंडामेंटल गाइडलाइंस है जो है नर्सेस को गाइड करने का जो है काम करता है। डेट हेल्प नर्सेस, ये नर्सेस को हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है, ये प्रोवाइड करता है सेफ, इफेक्टिव एंड कंपेशनेट केयर टू पेशेंट। एक पेशेंट को जो है सेफली तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से एंड कंपेशनेट केयर जो है मिल सके, और ताकि जो है नर्स यहां से जो है गाइडलाइन को पढ़ के जो है सही तरीके से पेशेंट को गाइड कर सके। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि दिस प्रिंसिपल एंश्योर क्वालिटी हेल्थ केयर। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये एंश्योर करता है, क्या एंश्योर करता है, ये एंश्योर करता है क्वालिटी हेल्थ केयर। मींस एक पेशेंट को जो है क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके, एक पेशेंट को जो है सेटिस्फेक्शन मिल सके जो भी केयर उसको दिया जा रहा है, एंड जो है नर्सेस का प्रोफेशनल ग्रोथ भी जो है देखने को मिल सके। ओके, तो नर्सेस का प्रोफेशनल ग्रोथ भी यहां पर रखा जाएगा, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी यहां पे रखा जाएगा, एंड क्वालिटी हेल्थ केयर जो है पेशेंट को सही तरीके से मिले उसको भी यहां पे रखा जाएगा। और इन सभी को कहां रखा जाएगा, इन सभी को रखा जाएगा नर्सिंग प्रिंसिपल्स में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो क्या करके सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला प्रिंसिपल्स देखने को मिल रहा है उसका नाम है सेफ्टी। क्या नाम है, उसका नाम है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। तो किसका सुरक्षा करना है, हमें सुरक्षा करना है पेशेंट का, हमें सुरक्षा करना है हेल्थ केयर टीम का। क्या चीज से सुरक्षा करना है, तो हमें सुरक्षा करना है कि कहीं उसको जो है इंजरीज ना हो जाए, कहीं उसको जो है हजार्ड्स ना हो जाए। ओके, इसका डेफिनेशन दिया गया है, प्रोटेक्टिंग पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम मेंबर फ्रॉम इंजरीज और हजार्ड्स। अब कितने तरीके के हजार्ड्स होते हैं, कितने तरीके के चोट होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, कहीं से कोई जो है गिर गया, फोर्स हो गया, एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट, किसी को जो है सुई चुभ गया, किसी को जो है कोई ब्लेड चुभ गया, ये सब चीज से जो है बचाना हमारा पहला दायित्व होता है। ओके, नेक्स्ट केमिकल। केमिकल हजार्ड्स ना हो जाए, हार्मफुल ड्रग्स, डिसइंफेक्टेंट से जो है किसी का सामना ना पड़ जाए। नेक्स्ट है थर्मल, कोई जल ना जाए, कोई जो है यहाँ पर फ्रोस्ट बाइट ना हो जाए। फ्रोस्ट बाइट का मतलब होता है कि कहीं पर जो है बहुत ही ठंडा बर्फ जो है
जमा रह जाए, रखा रह जाए और वहां पर जो स्किन डेड कर जाए। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन, किसी को जो है बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन ना हो जाए उससे बचाव करना है। तो किस तरीके से बचाव करना है, जो भी इन्फेक्शन वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी जो कचरा है उसको सही तरीके से जो है एक अच्छे बिन में डालना है जहां पर उसे डालना होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल, मीन जो है हमें पेशेंट को डराना भी नहीं है, अगर डर रहा है तो उसको डर से बाहर लेके आना है, उसके एंजाइटी से, उसके स्ट्रेस से जो है हमें बचा के रखना है। तो हमें जो है ये सब चीज से जो है पेशेंट को और हेल्थ केयर टीम को जो है सुरक्षा करना है, और ये दायित्व होता है किसका, ये दायित्व होता है नर्सिंग का। नेक्स्ट पर गोल के रूप में दिया गया है कि क्रिएट ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन, एक सेफ एनवायरनमेंट का निर्माण करना है जहां पे सभी लोग जो है अपने आप को जो है सेफ महसूस कर पाए। ओके, अब यहां पर जो एग्जांपल दिया गया है उसमें कहा गया है कि यूजिंग साइड रेल फॉर बेड पेशेंट टू प्रिवेंट फॉल, अगर पेशेंट ऐसा कंडीशन में है कि जो बार बार जो है बेड से गिर जाता है या फिर बहुत ज्यादा जो है टायर्ड है, बहुत ज्यादा जो है उत्पात मचा रहा है, तो वहां पर जो है बेड का साइड रेल्स जो है लगा देना है। बेड का साइड रेल्स क्या होता है, जो बेड होते हैं ना उसके जो है चारों तरफ से एक चौहद्दी होता है। चौहद्दी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये बेड है, ओके यहां पर मैं पिक्चर बनाता हूं, ये बेड है, यहां पर जो है इसके चार जो है क्या कर सकते हैं, इसके जो है पैर हैं। अब यहां पर जो है जो बेड है वहां पर जो इस तरीके से बना होता है, ओके तो इस तरीके से यहाँ पे बना रहेगा और यहाँ पर इस तरीके से लगा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पेशेंट इसके ऊपर रहेगा वो पेशेंट, ये मान लेते हैं इसके अंदर पेशेंट है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, ये इधर से भी रहेगा और उधर से भी जो अगर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर पेशेंट जो है वो नीचे नहीं गिर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग साइड रेल्स को लगा देते हैं जिस माध्यम से जो है पेशेंट बेड से नीचे नहीं गिर पाता है। तो किसी भी तरीके से जो है हमें पेशेंट का सुरक्षा करना है, चाहे जो है वो मैकेनिकल हजार्ड से हो, चाहे केमिकल हजार्ड से हो, बैक्टीरियोलॉजिकल हजार्ड से हो या फिर जो है साइकोलॉजिकल हजार्ड से हो। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट प्रिंसिपल जिसका नाम है थेरापेटिक इफेक्टिवनेस। हम लोग जो उपचार कर रहे हैं, हम लोग जो वहां पर केयर दे रहे हैं वो इतना अच्छा तरीके से देना है कि ताकि जो है पेशेंट जल्दी से जल्दी जो है ठीक हो जाए। डेफिनेशन क्या कहा गया है इसका, एंश्योरिंग द डिजायर्ड आउटकम ऑफ ए नर्सिंग प्रोसीजर इज फुल्ली अचीव्ड, जहां पर इस तरीके से काम करना है कि हमें डिजायर्ड आउटकम मिल सके। हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या होता है कि जो भी पेशेंट के अंदर जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उन सभी को जो है पूरे तरीके से खत्म करना, वो सारे नर्सिंग प्रोसीजर देने हैं ताकि जो है वो हमें डिजायर्ड आउटकम जो है प्राप्त हो सके। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है द केयर गिवन मस्ट हील इंप्रूव एंड बेनिफिट द पेशेंट, पेशेंट को जो है वो सारे केयर जो है दो दिया गया है वो उसको हील करे, उसको इंप्रूवमेंट दे और वहां पर जो उसको बेनिफिट दे। ओके, दैट इज द मेन पर्पस। फोकस क्या होता है, फॉलोइंग करेक्ट स्टेप, जो भी जो है करेक्ट स्टेप है, किस तरीके से जो है मेडिसिन को देना है, कौन से रूट से देना है, कितना एमएल में देना है। ओके, ये सारे चीज का जो है यहां पर ध्यान रखना है। यूजिंग एक्यूरेट टेक्निक, और जो सही टेक्निक है उसी के आधार पर देना है, और मॉनिटरिंग रिजल्ट केयरफुल्ली, और जो भी जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे उन सभी को जो है सही तरीके से मॉनिटर करना। ओके, चाहे उसके इफेक्ट हो चाहे उसके साइड इफेक्ट हो, उन सभी को जो है तुम्हें अच्छे से देखना है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक ऑन टाइम एंड चेकिंग इफ द इन्फेक्शन डिक्रीजेस। यहां पर जो भी एंटीबायोटिक दिया गया है देने के लिए, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा, उसको सही तरीके से सही टाइम पे देना है, और उसके बाद चेक भी करना है कि उसको लेने के बाद जो है उसके अंदर कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिले हैं, क्या उसका इन्फेक्शन जो है डिक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है थर्ड नंबर का, वो है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। डेफिनेशन क्या है इसका, एवरी नर्सिंग एक्टिविटी शुड प्रमोट कंफर्ट एंड रिलीफ फॉर द पेशेंट। जितने भी नर्सिंग एक्टिविटी होते हैं वो सभी जो है प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है, कंफर्ट एंड रिलीफ फॉर द पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसको आराम मिल सके, जो भी पेशेंट है उसको रिलीफ मिल सके, चाहे वो स्ट्रेस से हो चाहे वो पेन से हो। हमारा काम क्या है, हमारा काम है पेशेंट को रिलीफ देना, पेशेंट को कंफर्ट देना। नेक्स्ट है गोल क्या होता है, प्रोवाइड फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट, चाहे वो फिजिकल कंफर्ट हो चाहे वो इमोशनल कंफर्ट हो चाहे वो साइकोलॉजिकल कंफर्ट हो। अगर पेशेंट जो है बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसे शांत करवाना है, किस तरीके से शांत करवाना है, इन सभी चीज के बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि पेशेंट का साइकोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट पर कहा जा रहा है सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट ब्रिंग हैप्पीनेस टू पेशेंट रिलेटिव एंड नर्स, और जो भी जो है तुम लोग केयर दिए हो उसके माध्यम से जो है उसके पेशेंट को, उसके रिलेटिव्स को और नर्सेस को भी जो है एक सेटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ यहां पर हम लोगों ने जो काम किया वो पेशेंट को अच्छा लगा। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है एडजस्टिंग ए पेशेंट पिल्लो टू रिलीफ नेक पेन। अगर एक पेशेंट है जिसके गर्दन में दर्द हो रहा है तो वहां पर एक अच्छे तरीके से पिलो देना है, पेशेंट को पिलो प्रोवाइड करना है ताकि जो है पेशेंट के नेक के पेन में जो है रिलीफ मिल सके।
ओके तो किसी भी तरीके से जो है पेशेंट को कंफर्ट देने का प्रयास करना है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल यहां पर देखने को मिलता है, यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस है, जो भी संसाधन है वहां पर उसका सही तरीके से उपयोग करना, बहुत ही ज्यादा जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। डेफिनेशन क्या है, यूज टाइम एनर्जी एंड मटेरियल इकोनॉमिकली विदाउट वेस्टेज। यहां पर जो भी टाइम है बिना मतलब का जो है कहीं पे बैठे नहीं है, बिना मतलब का कोई भी एनर्जी को जो है हम लोग मिसयूज नहीं कर रहे हैं, या फिर मटेरियल को जो है हम लोग बेकार तरीके से जो है बर्बाद नहीं कर रहे हैं। यूज टाइम एनर्जी और मटेरियल इकोनॉमिकली विदाउट वेस्टेज, उसका वेस्टेज ना हो उस तरीके से जो है हमें ध्यान रखना है। की पॉइंट्स क्या होता है, इफ ए नॉन एसेंशियल आइटम इज मिसिंग एडजस्ट विद अवेलेबल रिसोर्सेस। अगर कोई ऐसा आइटम है जो कि वहां पर मिसिंग है लेकिन उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो जो भी वहां पर रखा गया है, जो भी रिसोर्सेस है उसके हिसाब से जो है तुम्हें वहां पर काम चला लेना है। एंड इनकरेज स्मार्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और क्या करना है, हमें जो है इनकरेज करना है स्मार्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे केयर देने हैं जो कि अच्छे तरीके से लंबे समय तक जो है उसे मिलता रहे। ओके नेक्स्ट यहाँ पर जो गोल दिया गया है, उसका गोल का मतलब क्या होता है, एंश्योर कॉस्ट इफेक्टिव केयर विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। हमें जो पेशेंट को जो भी केयर देना है वो कॉस्ट इफेक्टिव केयर देना है, ऐसा केयर देना है जहां पर जो है बहुत ज्यादा खर्च ना हो और वहां पर जो है कंप्रोमाइजिंग भी नहीं किया जाए। ओके तो यहां पर सस्ते में और सही तरीके से जो है हमें केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ओके अब एग्जांपल के तौर पे यहां पे कहा जा रहा है कि रीयूजिंग स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट सेफली इंस्टेड ऑफ वॉशिंग न्यू वंस अननेसेसरली। हमें जो भी इक्विपमेंट्स दिया गया है उस सभी इक्विपमेंट को जो है हमें स्टरलाइज करना है, सही तरीके से स्टरलाइज करना है, और स्टरलाइज करने के बाद जो है सेफली तरीके से जो है वहां पर पेशेंट के साथ जो है यूज में लेके आना है। ये नहीं कि बार बार जब भी पेशेंट आ रहा है वहां पर जो हम लोग गए और नया जो है यहाँ पर लेकर के चले आए इक्विपमेंट्स और उसका यूज करने लगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर जो है वहां पर सामान रखा हुआ है तो उसका जो है हमें स्टेरलाइज करके जो है यूज करना होता है। ओके तो हमें जो है रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, यह भी तुमको सीखना होगा। ठीक है नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है गुड वर्कमैनशिप, अच्छी कौशलता। एक नर्सेस को जो है अच्छे तरीके से काम आना चाहिए, कोई भी काम हो, चाहे जो तुम्हें कैनुला लगाना हो, चाहे जो तुम्हें कैथेटराइजेशन करना हो। अब इस सबको जो है हम लोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। कैथेटराइजेशन किस तरीके से करते हैं, कैनुलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, बेड मेकिंग किस तरीके से करते हैं, हर एक प्रोसीजर के बारे में हम लोग डिटेल से यहां पे बात करेंगे और यहां पर हम लोग तुमको सिखाने का प्रयास भी करेंगे। ओके लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि तुम्हें जो भी चीज सीखना है अच्छे तरीके से सीखना है ताकि पेशेंट को जो है सही तरीके से केयर दे सको। ओके अब यहां पर कहा जा रहा है कि डेफिनेशन के तौर पे कहा जा रहा है कि स्किलफुल एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर। जो भी जो है नर्सिंग प्रोसीजर है उसको जो है तुमको सही तरीके से सीखना है, स्किलफुल होना है एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस जो है तुमको करके देना है। हाउ टू अचीव, ये जो है अचीव किस तरीके से होगा, प्रैक्टिस रेगुलरली, तुम्हें जो है रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर जो है तुमको जाके इंजेक्शन देना होगा, पहले जो है मींस लोअर लेवल से स्टार्ट करना होगा फिर जाकर हायर लेवल में तुमको जो है कूदना पड़ेगा। नेक्स्ट है गेन एक्सपीरियंस ओवर टाइम, तुम्हें जो है टाइम के साथ साथ जो है तुम्हें एक्सपीरियंस को गेन करना है। नेक्स्ट है लर्न बाय डूइंग नो जस्ट रीडिंग, यहां पर जो है तुमको करके सीखना है, सिर्फ पढ़ते रहने से जो है तुम नहीं सीख पाओगे। ओके तुम्हें थ्योरी पढ़ना है, तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। अगर नर्सिंग फाउंडेशन की बात करते हैं, ये तुम्हारा नर्सिंग करियर का पूरे तरीके से फाउंडेशन बनाता है। तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से इंजेक्शन देना है, किस रूट से देना है, किस एंगल से देना है, ये सभी चीज तुमको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। सभी डिजीज के बारे में, कंडीशन क्या होता है, क्यों होता है, कौन सा मेडिकेशन देते हैं, वो सारे दवाई के बारे में भी जो है तुमको पता होना चाहिए। ओके लेकिन ये सारे रीडिंग ही नहीं होंगे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंजेक्शन देने का तो किस तरीके से देते हैं ये चीज जो है तुमको अच्छे तरीके से स्किल आनी चाहिए। तो आउटकम इसका क्या निकल के आता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी। यहां पर जो है सही तरीके से जो है कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर रहेगा, यहां पर सही तरीके से जो है एफिशिएंसी तुम्हारे अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे यहां पे कहा जा रहा है ए सीनियर नर्स इंसर्टिंग एन आईवी स्मूथली विद मिनिमल डिस्कंफर्ट टू ए पेशेंट। एक जो सीनियर नर्स होता है क्योंकि लंबे समय तक काम कर रहा होता है, वो आसानी से जो है आईवी को इंसर्ट कर देता है। अगर इंजेक्शन देना है तो सही तरीके से वो इंसर्ट कर देता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि उसको नॉलेज है, उसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ी है, रीडिंग की है और उसको जो है एक्सपीरियंस है, बहुत बार दी है, तो उसका स्किल जो है और ज्यादा मजबूत हो गया है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट प्रिंसिपल जिसका नाम है इंडिविजुअलिटी। व्यक्तित्व को समझे, जो पेशेंट है, जितने भी पेशेंट वहां पर आए हैं सभी का इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, सभी जो है अलग अलग कल्चर से आए हैं, सभी अलग अलग समाज से आए हैं, सभी का जो है अपना बिहेवियर अलग है, सभी का अपना एटीट्यूड अलग है। तो तुम जो है एक ही एटीट्यूड से जो है हर पेशेंट को नहीं देख सकते हो, हर एक पेशेंट को जो है अलग अलग तरीके से केयर देना होता है।
ओके इसका डेफिनेशन किया गया है, रिकॉग्नाइजिंग दैट ईच पेशेंट इज यूनिक। यहां पर रिकॉग्नाइज करना है कि हर एक पेशेंट जो है यूनिक होता है, बट डिफरेंट नीड्स, उसके नीड्स जो है डिफरेंट होते हैं, उसके फीलिंग डिफरेंट होते हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है अलग अलग होते हैं। जितने भी पेशेंट आएंगे वहां पर सभी पेशेंट का लाइक एंड डिसलाइक जो है अलग होगा, सभी जो है यूनिक होंगे। अप्रोच क्या होता है? पहला अप्रोच होता है प्लान केयर बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। जो इंडिविजुअल का प्रेफरेंसेस है उसी के आधार पर जो है केयर को प्लान करना है। ओके नेक्स्ट है रेस्पेक्ट कल्चरल एंड पर्सनल वैल्यूज। जो भी जगह से जो है पेशेंट आया है, जो भी कल्चर से आया है, उस सभी के कल्चर को, उसके वैल्यू को जो है हमें रेस्पेक्ट करना है। किसी पर जो है हमें कोई पार्टिकुलर चीज जो है थोपना नहीं, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि बिल्ड ए पर्सनलाइज्ड नर्सिंग रिलेशनशिप, और यहां पर जो उसके साथ जो है एक नर्सिंग रिलेशनशिप को जो है बनाने का प्रयास करना है। कौन सा रिलेशनशिप? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यहां पर जो है थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है हमें कायम करना है। नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है सर्विंग वेजिटेरियन फूड टू ए पेशेंट हु फॉलो ए वेजिटेरियन डाइट फॉर रिलीजियस रीजन। अगर जो कोई ऐसा पेशेंट है जो कि सिर्फ जो है वेजिटेरियन फूड ही खाता है, चाहे कोई भी रीजन हो सकता है कि वो डाइट किया हो सकता है कि उसका कुछ रिलीजियस रीजन है, तो वहां पर उसको जो है वेजिटेरियन फूड ही देना है। वहां पर नॉन वेजिटेरियन फूड जो है उसको जबरदस्ती नहीं खिलाना है। ओके तो हर एक पेशेंट का इंडिविजुअलिटी होता है और उस सारे इंडिविजुअलिटी को जो है तुम्हें समझने का प्रयास करना है। ओके तो अभी तक जो है हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ा। यहां तक जो है हम लोगों ने 6 प्रिंसिपल्स को जो है सही तरीके से पढ़ा और समझा कि ये क्या होता है और किस तरीके से जो है हमें यहां पर फॉलो करने होते हैं। अब इस सारे को जो है हम लोग समराइज करने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर जो है एक तरफ जो है सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, चाहे वो सेफ्टी हो, थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस हो, कंफर्ट हो, यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, गुड वर्कमैनशिप हो या फिर इंडिविजुअलिटी हो। ओके इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो सेफ्टी है वहां पर हमें क्या करना है? सेफ्टी का प्रयास करना है, चाहे जो है हजार से हो या फिर पेशेंट को हो या फिर जो है स्टाफ को हो, चाहे जो है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है यूजिंग साइड रेल टू प्रिवेंट फॉल। नेक्स्ट थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, यहां पर अचीव करना है हमें डिजायर्ड ट्रीटमेंट रिजल्ट। जो भी जो है हम लोगों ने केयर दिया है, जो भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है उसका जो है एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। जैसे अगर हम लोगों ने एंटीबायोटिक दिया है तो हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या होगा कि हमें जो है वहां पर इंफेक्शन को रिड्यूस करना है। ओके नेक्स्ट यहां पर कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? एंश्योर फिजिकल एंड इमोशनल रिलीफ। सभी को जो है एक फिजिकल एंड इमोशनल रिलीफ देना है। इंसान को जो अगर बॉडी में पेन है तो उस पेन को भी जो है रिलीफ देना है। अगर वो स्ट्रेस में है तो वहां पर स्ट्रेस को भी जो है कम करने का प्रयास करना है। तो एडजस्टिंग पिलो फॉर सपोर्ट यहां पर इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी जो है रिसोर्सेज है वहां पर उसको यूटिलाइज करना है सही तरीके से, इकोनॉमिकली तरीके से। ओके नेक्स्ट है यूजिंग स्टेरलाइज इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट वहां पर दिए गए हैं उसको स्टेरलाइज करके यूज करना है ताकि वहां पर इंफेक्शन भी ना हो और जो है यहां पर पैसे भी बच जाए। नेक्स्ट है गुड वर्कमैनशिप। यहां पर जब भी जो हम लोग काम करेंगे पूरे तरीके से स्किल्ड होने का प्रयास करेंगे और पूरे प्रोसीजर को जो है हम लोग सही तरीके से देने का प्रयास करेंगे। स्मूथ आईवी इंसर्शन जो है यहां पर करना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी, मीन रेस्पेक्ट यूनिकनेस ऑफ ईच पेशेंट। हर एक पेशेंट का जो है अपना यूनिकनेस होता है, उनके यूनिकनेस को जो है हमें रेस्पेक्ट देना है। एंड प्रोवाइड कल्चरली एप्रोप्रिएट मील्स। और जो है जिस तरीके से वो खाता है, अगर वो वेजिटेरियन है तो हमें वेजिटेरियन देना है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है जिसमें जो है तुम दोनों दे सकते हो। ओके तो हमें सबका रिस्पेक्ट करना है और हर एक पेशेंट का जो है इंडिविजुअलिटी का जो है हमें ख्याल रखना है। ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा नर्सिंग साइंस के बारे में और यहां पर हम लोगों ने देखा नर्सिंग प्रिंसिपल्स के बारे में और सभी चीज को जो है जानने और समझने का प्रयास किया। तो आज का लेक्चर कैसा लगा? कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से जो है तुम्हारे दिमाग में जो है कोई कंफ्यूजन रह गया तो वो नीचे कमेंट करना है और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जिसको जो है इसका जरूरत है और यहां पर क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू।